सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, राज्य सेवा परीक्षा असमंजस की पहले प्री की तैयारी करें या मेंस की। एमपीपीएससी की राज्य सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के सामने इस समय संकट की स्थिति आ गई है। संकट यह है कि वे प्री की तैयारी करें या मेंस की, क्योंकि राज्य सेवा परीक्षा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के 10 दिन बाद राज्य सेवा परीक्षा 2022 की मुख्य परीक्षा है। पहली बार जो परीक्षा देंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पिछले साल प्रारंभिक परीक्षा दे चुके हैं युवाओं के सामने संकट है कि वे क्या करें। एमपीपीएससी की परीक्षाओं का शेड्यूल हमेशा गड़बड़ाया रहता है। इस बार तो दो परीक्षाएं एक समय पर टकरा गई। दरअसल राज्य सेवा परीक्षा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 17 दिसंबर को है। वहीं राज्य सेवा परीक्षा 2022 की मुख्य परीक्षा पहले 10 दिसंबर से शुरू होना थी, लेकिन चुनाव के चलते इसे रीशेड्यूल कर 26 से 31 दिसंबर तक किया है। दोनों परीक्षाओं का पैटर्न भी अलग है और सिलेबस में भी काफ़ी अंतर है। ऐसे में परीक्षार्थियों के सामने असमंजस की स्थिति है। युवा दोनों तरफ से परीक्षा देंगे, क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। यह निश्चित नहीं है कि उसका सिलेबस हो ही जाएगा। ऐसे में मुख्य की तैयारी करने वालों को एक बार फिर प्रारंभिक का सिलेबस उलटना पड़ रहा है। इस शेड्यूल के कारण उनकी मुख्य परीक्षा की पढ़ाई तो प्रभावित हो रही है, प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस पर भी ठीक से फोकस नहीं हो पा रहा है। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के सिलेबस में यह रहता है अंतर। प्रारंभिक परीक्षा में दो पेपर होते हैं, पहला सामान्य अध्ययन और दूसरा सामान्य अभिरुचि परीक्षण का है। दोनों पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं। इसमें मध्य प्रदेश और भारत का इतिहास, भारत और विश्व का भूगोल, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, भारत का संविधान, अर्थशास्त्र, विज्ञान एवं पर्यावरण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल पूछे जाते हैं। दूसरे पेपर में विश्लेषणात्मक क्षमता, मानसिक योग्यता, बौद्ध गम्यता, हिंदी और बेसिक मैथ्स से जुड़े सवाल होते हैं। वहीं मुख्य परीक्षा लिखित होती हैं। इसमें 6 पेपर होते हैं, यानी हर दिन का एक पेपर। इसका सिलेबस काफ़ी डिटेल्स में होता है, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, विज्ञान एवं तकनीकी, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन के अलावा सामान्य हिंदी और हिंदी निबंध लेखन होता है। शेड्यूल को लेकर कैलेंडर के हिसाब से लाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएससी के शेड्यूल को कैलेंडर के हिसाब से लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कुछ परीक्षाएं आगे पीछे या कुछ परीक्षाएं टकरा सकती हैं। कुछ समय में शेड्यूल के अनुसार ये सब व्यवस्थित हो जाएगा। डॉक्टर रविंद्र पंचभाई, ओएसडी, एमपीपीएससी इंदौर ने बात कही है। पिछले महीने आया था नोटिफिकेशन। राज्य सेवा परीक्षा 2023 के लिए नोटिफिकेशन 5 सितंबर को जारी किया गया था। इसके आवेदन भरे जा चुके हैं। इसके जरिए 229 पद भरे जाएंगे। इसमें डिप्टी कलेक्टर के 27 और डीएसपी के 22 पद हैं। वहीं राज्य सेवा परीक्षा 2022 के लिए 30 दिसंबर 2022 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके जरिए 457 पद भरे जाने हैं। इसमें डिप्टी कलेक्टर के 27 और डीएसपी के 22 पद हैं। इसकी प्रारंभिक परीक्षा इसी साल 21 मई को हुई और रिजल्ट 12 जुलाई को घोषित किया था। इसमें मुख्य परीक्षा के लिए 10,351 परीक्षार्थियों ने क्वालिफाई किया है। दरअसल परीक्षार्थियों को लगा था कि पिछले साल जैसा इस साल भी पीएससी का नोटिफिकेशन दिसंबर तक आएगा और परीक्षा 2024 में होगी, लेकिन आयोग परीक्षा का शेड्यूल पटरी पर लाने की कोशिश में लगा है। इसी कारण इसी साल नोटिफिकेशन जारी कर प्रारंभिक परीक्षा भी अभी करवाई जा रही है। तो ये खबर थी इंदौर से। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।